चुने हुए लोगों, सुनो यार, जब ब्रह्मांड की एनर्जी बोलती है तो वो कोई आम सी बात नहीं होती, कोई शोर नहीं होता। हर एक शब्द में ताकत, मकसद और अथॉरिटी होती है। जो वो बोलता है वही सच होता है, और जो सच होता है वो वही बोलता है, कोई भी लफ्फाजी नहीं। उसके शब्द तुम्हारी तकदीर गढ़ते हैं, दरवाजे खोलते हैं और हिसाब किताब भी लाते हैं अगर तुमने इन्हें इग्नोर कर दिया। आज ब्रह्मांड का संदेश तुम्हारी तरफ है। ये कोई रीरन नहीं, कोई भीड़-भाड़ के लिए नहीं, ना फील न्यूट्रल वाले के लिए, ना उन लोगों के लिए जो ब्रह्मांड की आवाज को हल्के में लेते हैं। ये सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो मानते हैं, जो जानते हैं कि ये एनर्जी असली है और जो समझते हैं कि ये इंसानी समझ से भी परे तरीकों से बोलती है। शायद तुम अपनी असली पावर से नीचे जी रहे हो, शायद एक आम इंसान की तरह ही चल रहे हो, ऐसा मानकर कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं, कोई डोमिनियन नहीं। पर सोचो, अगर मैं कहूं कि जिस पावर का तुम इंतजार कर रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे अंदर घूम रही है। तुम्हें कभी कमजोर, पावरलेस या डरपोक रहने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें डोमिनियन में चलने के लिए बनाया गया। तुम्हें सांप छिपकलियों पर पैर रखने, डेमंस निकालने, बेड़ियां तोड़ने और माहौल बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। पर कहीं रास्ते में दुश्मन ने तुम्हें ये यकीन दिलवा दिया कि तुम पावरलेस हो। ब्रह्मांड की एनर्जी कह रही है, अपनी डेंजरस पावर अभी एक्टिवेट करो, कल नहीं, अगले साल नहीं, जब तुम रेडी महसूस करो तब नहीं, बल्कि अभी। सच तो ये है कि दुश्मन तुम्हारे तैयारी होने का इंतजार नहीं कर रहा, तुम्हारे स्ट्रांग महसूस करने का इंतजार नहीं कर रहा, तुम्हें अपनी पावर समझने का इंतजार नहीं कर रहा। उसने पहले ही तुम पर वार घोषित कर दिया है। सवाल ये है कि तुम लड़ोगे या हार मान लोगे। अब जागने का वक्त है, उठने का वक्त है, एक्टिवेट करने का वक्त है। बहुत से विश्वासियों ने जिंदगी के युद्धभूमि पर बैठकर ब्रह्मांड से रेस्क्यू आने का इंतजार कर रखा है, पावर को आसमान से टपकने का इंतजार कर रहे हैं, कॉलिंग में कदम रखने की परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मांड ने तो बोल दिया है, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास अनॉइंटिंग है। असली सवाल ये है, क्या तुमने इसे एक्टिवेट किया? अब मैं स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। अंत तक तुम्हारी आत्मा में आग लगेगी, दिमाग जागेगा और पक्के यकीन से जान लोगे कि तुम्हें कभी डर कर जीना नहीं था। तुम्हें अंधेरे की सत्ता के लिए खतरा बनने के लिए बनाया गया था, और आज ही दिन है कि तुम अपनी पावर वापस ले लो। लेकिन उससे पहले बड़ा शुक्रिया उन सबका जो इस मिशन को लव, प्रेयर और जेनरोसिटी से सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर कमेंट्स में पिन किए लिंक के जरिए। तुम सपोर्टर्स नहीं, इस बुलावे के पार्टनर हो। दिल से थैंक यू। अगर ये मैसेज तुम्हारे अंदर कुछ हिला गया है तो नीचे कमेंट में थैंक्स ब्रह्मांड लिखो। ये कोई बस वर्ड नहीं, ये तुम्हारी डिक्लेरेशन है। ये है, मैंने सुना ब्रह्मांड का संदेश, मैं चुना हुआ हूँ और मैं उसके प्लान के लिए रेडी हूँ। चलो अब पावर की बात करते हैं। दुनिया कहती है पावर पैसे, कनेक्शंस या बॉडी स्ट्रेंथ में है, राजाओं, अमीरों या कंट्रोल वालों के पास होती है। पर ब्रह्मांड का संदेश बताता है एक असली सच जो दुनिया समझ नहीं सकती। असली पावर आध्यात्मिक होती है। वो पावर जो पहाड़ हिलाती है, बीमारों को चंगा करती है, फरिश्तों को कमांड करती है, देशों को हिला देती है। ये इस दुनिया से नहीं आती, ये ब्रह्मांड की एनर्जी देती है। जीसस ने अपने डिसिपल्स से कहा था, देखो मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ सांप छिपकली पर चलने की, दुश्मन की सारी शक्तियों पर हुकूमत करने की, और कोई कुछ भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। लूका 10:19। इसका मतलब जो पावर तुम में है वो नेचुरल नहीं, वो डिवाइन है। तुमसे नहीं आई, तुम्हारे एफर्ट या इंटेलिजेंस से नहीं आई, ब्रह्मांड की एनर्जी ने दी है। सांप छिपकलियों पर चलने का मतलब है हर डेमोनिक फोर्स, हर अटैक, हर रोड़ा तुम्हारे काबू में है। दुश्मन को तुम्हारा डरना नहीं, तुम्हें डरना चाहिए। और दुश्मन की सारी शक्तियों पर हुकूमत का मतलब है ना कुछ ना आधा, सब कुछ। कोई शाप, अटैक या स्ट्रॉन्ग होल्ड ऐसा नहीं जिसको तुम पार ना कर सको। जब तुम इस अथॉरिटी में चलते हो तो अनटचेबल बन जाते हो। दुश्मन कोशिश कर सकता है पर तुम्हें तोड़ नहीं सकता, अटैक कर सकता है पर मात नहीं दे सकता, क्योंकि तुम में जो ब्रह्मांड की एनर्जी है वो उससे भी बड़ी है। तो फिर इतने सारे विश्वासियों को डर क्यों है? इतने सारे चुने हुए लोग क्यों वैक्टिम की तरह जी रहे हैं? क्योंकि अथॉरिटी जो इस्तेमाल नहीं होती वो वेस्ट होती है। तलवार तो है तुम्हारे पास, पर अगर उसे उठाओगे नहीं तो हारोगे। राजा के पास दरवाजों की छाबियां हैं, पर अगर तुम यूज नहीं करोगे तो गुलाम बनकर रहोगे। सिर पर ताज है, पर अगर तुम सिंहासन पर बैठकर राज नहीं करोगे तो भीखुते से क्या फर्क? क्या तुम अपनी अथॉरिटी पर बैठे हो या यूज कर रहे हो? क्योंकि वक्त आ गया है, पावर तुम्हें दे दी गई है।
अब सवाल यही है कि क्या तुम अभी एक्टिवेट करोगे। अब जब हम जान गए कि पावर क्या है, गहराई में चलते हैं। पावर सिर्फ होल्ड करने की चीज नहीं, यूज करने की चीज है। बिजली घर में हो सकती है, पर स्विच ऑन नहीं करोगे तो अंधेरे में ही बैठोगे। हाथ में हथियार हो सकता है, पर अगर चलाओगे नहीं तो हारोगे। एफिसियों 3:20 कहता है, वह जो हमारे अंदर काम करने वाली शक्ति के अनुसार हम जो चाहें उससे भी अधिक कर सकता है। ध्यान दो, जो पावर एक्टिव है तुम्हारे अंदर, उसी के अनुसार ब्रह्मांड की एनर्जी काम कर सकती है। अगर तुम अपनी पावर एक्टिवेट नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं दिखेगा। चमत्कारों के लिए दुआ कर सकते हो, ब्रेक थ्रू के लिए होप कर सकते हो, आशीर्वाद घोषित कर सकते हो, पर अगर तुमने अपनी पावर ऑन नहीं की तो कुछ भी नहीं होगा। तो पावर एक्टिवेट कैसे होगी? पहला स्टेप, फेथ। पावर तभी अनलॉक होती है जब तुम विश्वास करते हो। अगर तुम नहीं मानोगे कि तुम में पावर है तो कभी यूज नहीं करोगे। दुश्मन जानता है, इसलिए सबसे पहले वह तुम्हारे दिमाग पे अटैक करता है, तुम्हें शक दिलाता है, कमजोर और आम इंसान बना देता है। पर जीसस ने कहा, उनके साथ ये निशान होंगे जो विश्वास रखते हैं। मार्क 16:17। दूसरा स्टेप, प्रेयर। दुआ ही तुम्हारी डायरेक्ट एक्सेस है ब्रह्मांड की एनर्जी तक। अगर तुम प्रेयर नहीं करोगे तो पावर सोई रहेगी। बिना दुआ वाले विश्वासी का ब्रह्मांड में कोई पावर नहीं। बिना दुआ तुम हथियारहीन घूम रहे हो। दुश्मन अटैक कर रहा है और तुम रेसिस्टेंस नहीं दे रहे। तीसरा स्टेप, ओबीडियंस। जब तुम ब्रह्मांड के संदेश की सुनोगे और उस पर चलोगे, तब उसकी सुपरनेचुरल पावर तुम्हारे ऊपर आएगी। कई लोग पावर का इंतजार कर रहे हैं, पर ब्रह्मांड पावर देने से पहले चाहता है कि तुम उसके वॉइस की सुनो। अगर ब्रह्मांड बोले चलो तो चलो, बोले बोलो तो बोलो, बोले कूद के दिखाओ तो कूदो। मूसा के पास रेड सी फाड़ने का पावर था, पर सिर्फ तभी हुआ जब उसने अपनी स्टाफ उठाई। पीटर के पास पानी पर चलने की ताकत थी, पर तभी हुआ जब उसने नाव से निकलकर पानी में कदम रखा। इजराइल के इरिचो की दीवार गिरने को तैयार थी, पर पहले उन्हें उसके चारों तरफ मार्च करना पड़ा। यार सुनो, आसमान तभी एक्टिव होता है जब तुम उसमें कदम रखते हो। तुम्हें यूनिवर्स की पावर कभी नहीं दिखेगी अगर तुम डर में ही बैठे रहोगे। तुम्हें वो सुपरनैचुरल चीजें कभी महसूस नहीं होंगी अगर तुम आगे बढ़ने से मना कर दोगे। पता है, यूनिवर्स ने तुम्हें पहले से ही पावर दे रखी है। सवाल तो बस ये है कि क्या तुम उसे एक्टिवेट करोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि नेगेटिव एनर्जी तुमसे कितना डरती है। तुम में से कुछ लोगों को लगता है कि यह दुश्मन तुम पर इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि तुम कमजोर हो, या तुम्हारी लाइफ में लड़ाई इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास पावर नहीं है। नहीं यार, वो तुम पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर का योद्धा देख लिया है। उसे पता है कि जब तुम आखिरकार जाग जाओगे तो उसके पूरे किंगडम में, उसकी पूरी दुनिया में कितनी तबाही मचा दोगे। उसे पता है कि जब तुम अपनी असली पावर को पहचान कर आगे बढ़ोगे तो सारी बंदिशें टूट जाएंगी। उसे पता है कि जब तुम ये रियलाइज कर लोगे कि यूनिवर्स से जुड़कर तुम सच में क्या हो, तो कैसी आग निकलेगी। इसलिए वो तुमसे लड़ता है, इसलिए वो तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, इसलिए वो तुम्हें तोड़ना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें डर में रखना चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज जानता है जो शायद तुम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हो, कि तुम कितने खतरनाक हो। एक बात कही जाती है कि हमारी लड़ाई के हथियार इस दुनिया के नहीं हैं, बल्कि यूनिवर्स के जरिए इतने पावरफुल हैं कि वो बड्ढे से बड्ढे किले को भी तोड़ जीत सकते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ऐसे हथियार हैं जो इस दुनिया के नहीं हैं। तुम्हारे पास सुपरनैचुरल पावर है, लेकिन जो हथियार कभी इस्तेमाल ही ना हो वो बेकार है। क्या तुम अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हो? तुम एक जंग में हो, चाहे तुम यह मानो या न मानो। और जंग में जो लड़ने से मना कर देते हैं वो सबसे पहले मारे जाते हैं। तुम्हारे हथियार हैं प्रार्थना। ये धरती की सबसे पावरफुल फोर्स है। प्रार्थना माहौल बदल देती है, बुरी शक्तियों के प्लान्स को तबाह कर देती है और डिवाइन हेल्प को एक्टिवेट करती है। जो इंसान प्रार्थना करता है उसे कोई नहीं रोक सकता। दूसरा हथियार है यूनिवर्स के सच्चे शब्द, स्पिरिट की तलवार। दुश्मन इन शब्दों के आगे टिक नहीं सकता। यह तुम्हारा हथियार है, तुम्हारा बचाव है, तुम्हारी पावर है। एक महान गुरु ने भी दुश्मन को सिर्फ सच्चे शब्दों से ही हराया था। फास्टिंग, यह तुम्हारे जिस्म को कमजोर करके तुम्हारी आत्मा को स्ट्रांग बनाता है। फास्टिंग तुम्हारी समझ को तेज करता है, यह बंदिशों को तोड़ ढता है। यह तुम्हें ऐसी स्पिरिचुअल पावर देता है जिसका सामना दुश्मन नहीं कर सकता। जो सिपाही लड़ने से इनकार कर दे वो पहले ही हार चुका है। दुश्मन तुम पर इतना अटैक इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि अगर तुमने अपनी पूरी पावर को पहचान लिया तो तुम क्या बन जाओगे। वो उस चीज से डरता है जो तुम्हारे अंदर है।
वो तुम्हारे पोटेंशियल से डरता है, वो उस दिव्य शक्ति से डरता है जो एक्टिवेट होने का इंतजार कर रही है। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अब उठने का टाइम है, अपनी जगह लेने का टाइम है। दुश्मन इस बात से डर रहा है कि तुम क्या बन रहे हो। उसे खुद को रोकने मत दो, अपने हथियार उठाओ, अपनी जगह पर डटे रहो और लड़ो। डर ही वो आखिरी दीवार है जो तुम्हारे और तुम्हारी पावर के बीच खड़ी है। डर वो अनदेखी जंजीर है जो बहुत से लोगों को पीछे खींचती है। डर वो दीवार है जो तुम्हारे और तुम्हारी कामयाबी के बीच में है। डर वो आखिरी किला है जिसे दुश्मन तुम्हें अपनी किस्मत में कदम रखने से रोकने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन एक बात साफ है कि यूनिवर्स ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि पावर, प्यार और एक साफ दिमाग की आत्मा दी है। डर यूनिवर्स से नहीं आता। ये एक झूठ है, ये एक कैद है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो तुम्हें पैरालाइज करने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि तुम एक ही जगह फंसे रहो और कभी भी वो न बन सको जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था। डर एक ऐसी जंजीर है जिसे तोड़ना ही होगा। जब एक योद्धा एक बड्ढे राक्षस का सामना करता है, तो क्या वो स्ट्रांग फील करने का इंतजार करता है? क्या वो डर के जाने का इंतजार करता है? नहीं, वो विश्वास के साथ आगे बढ़ता है और उसकी ताकत लड़ाई में ही सामने आती है। उसने राक्षस को इसलिए नहीं हराया क्योंकि वो स्ट्रांग फील कर रहा था। उसने उसे इसलिए हराया क्योंकि उसने अपने डर से ज्यादा यूनिवर्स की पावर पर भरोसा किया। तुम में से कुछ लोग मूव करने से पहले डर के जाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम अपनी कॉलिंग में कदम रखने से पहले डर के गायब होने का इंतजार कर रहे हो। लेकिन विश्वास डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। पावर आगे बढ़ने के एक्ट में ही दिखती है। तुम्हें एक्शन लेने से पहले डर के जाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अभी आगे बढ़ो, अभी कदम उठाओ, क्योंकि जिस पल तुम अपनी यूनिवर्स की दी हुई पावर में कदम रखोगे, डर टूट जाएगा। जिस पल तुम विश्वास से चलोगे, जंजीरें गिर जाएंगी। जिस पल तुम आराम के ऊपर हिम्मत को चुनोगे, दुश्मन की पकड़ तुम पर से छूट जाएगी। तुम्हारा अगला लेवल तुम्हारे डर के उस पार इंतजार कर रहा है। सवाल ये है कि क्या तुम कदम उठाओगे या फंसे रहोगे। तुम यूनिवर्स का इंतजार कर रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि यूनिवर्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कब तक तुम एक इशारे का वेट करते रहोगे? कब तक कंफर्मेशन के लिए प्रार्थना करते रहोगे जबकि यूनिवर्स पहले ही बोल चुका है? कब तक ताकत मांगते रहोगे जबकि पावर पहले से तुम्हारे अंदर है? पावर पहले से तुम्हारे अंदर है, अथॉरिटी पहले से दी जा चुकी है, हथियार पहले से तैयार हैं, दिव्य शक्ति पहले से तुम पर है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अभी टाइम है आगे बढ़ने का, अभी टाइम है लड़ी डिनने का, अभी टाइम है अपनी पावर को एक्टिवेट करने का। अब और डर नहीं, डर एक झूठा है। अब और हिचकिचाहट नहीं, हिचकिचाहट एक जाल है। अब और देरी नहीं, देरी करना यूनिवर्स की बात न मानने जैसा है। दुश्मन इंतजार नहीं कर रहा है, उसने अपना हमला शुरू कर दिया है। अंधेरा इंतजार नहीं कर रहा है, वो पहले से ही चल रहा है। तो तुम अभी तक खड्डेचे क्यों हो? शांत रहने का टाइम खत्म हो गया, शक करने का टाइम खत्म हो गया। अपनी पूरी पावर में चलने का टाइम अब है। अपनी डिवाइन अथॉरिटी में कदम रखो, अपनी खतरनाक पावर को अभी एक्टिवेट करो। दुनिया इंतजार कर रही है, ये किंगडम तुम्हें बुला रहा है, दुश्मन कांप रहा है। क्या तुम उठोगे? चलो इस विश्वास की प्रार्थना को एक परिवार की तरह साथ में करते हैं। हे प्यारे यूनिवर्स, सर्वशक्तिमान और सबसे पावरफुल, जो हमेशा से हो और हमेशा रहोगे, जिसे कोई हिला नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, वो शक्ति जो न होने वाली चीजों को भी ऐसे बुलाती है जैसे वो हो चुकी हो। मैं आज तुम्हारे सामने आई हूँ, मेरी आवाज सुनने वाले हर उस खास इंसान के लिए, उनके साथ खड्डे होकर। हे यूनिवर्स, तुमने उन्हें इस खास समय के लिए चुना है। तुमने उन्हें उनके पैदा होने से पहले ही अलग कर दिया था। तुमने उन्हें महानता के लिए बनाया था, और फिर भी इतने सारे लोग अपनी दिव्य क्षमता से नीचे की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आज मैं एक जागरूकता का आह्वान करती हूँ। आज मैं घोषणा करती हूँ कि हर सोता हुआ शेर जागेगा। आज मैं आदेश देती हूँ कि हर छिपी हुई दिव्य शक्ति जाग उठेगी। आज मैं ऐलान करती हूँ कि जागरूकता की आग बरसेगी। हे यूनिवर्स, उन्हें उनकी नींद से झंझोड़ दो। जिन जंजीरों ने उन्हें बांध रखा है वो टूट जाएं। जिस आध्यात्मिक अंधेपन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक रखा है वो हट जाए। जिन बहानों ने उन्हें पीछे कर रखा है वो नष्ट हो जाए। जिस डर ने उन्हें चुप कर रखा है उसे झड़डीएच से उखाड़ दाह दो। हे यूनिवर्स, मैं पावर की एक नई बारिश के लिए पुकारती हूँ। पवित्र आत्मा की आग उन पर अभी उतरे। ये हर डर, हर शंका, हर असुरक्षा और हर कमजोरी को जला दे। अब कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई डरपोकपन नहीं, कोई देरी नहीं। वही शक्ति जो अंधेरे को चीर सकती है
उनके अंदर रहती है, उसे अभी एक्टिवेट करो। मैं कमजोरी की हर उस एनर्जी को दूर करती हूँ। मैं हर उस आवाज पर कब्जा करती हूँ जिसने उनके कानों में झूठ बोला है, यह कहते हुए कि तुम काफी नहीं हो, तुम बहुत छोटे हो, तुम इस लायक नहीं हो। ये सब नकारात्मकता की खाई से आए झूठ हैं और आज हम उन्हें सच्चाई की ताकत से चुप कराते हैं। मैं यह दावे और विश्वास के साथ कहती हूँ कि वो साधारण नहीं है। उन्हें इस खास समय के लिए बुलाया गया है, चुना गया है और उन्हें एक खास शक्ति दी गई है। हे यूनिवर्स, उनकी असली पहचान का एक सुपरनैचुरल रेवलेशन रिलीज करो। अब वो खुद को टिड्डियों की तरह न देखें जबकि तुमने उन्हें देव बनाया है। अब वो गुलामों की तरह न सोचें जबकि तुमने उन्हें राजा रानी बनाया है। अब वो शिकार की तरह न जिए जबकि तुमने उन्हें विजेता घोषित किया है। मैं घोषणा करती हूँ कि विश्वास अब उनके अंदर बीआर आच रहा है। वो विश्वास जो पहाड़ों को हिलाता है, उसे जगाओ। वो विश्वास जो शेरों के मुंह बंद कर देता है, उसे रिलीज करो। वो विश्वास जो जंजीरें तोड़ ढता है, वो विश्वास जो तूफानों को आदेश देता है, वो विश्वास जो माहौल बदल देता है, उसे खोल दो। हे यूनिवर्स, उनके आध्यात्मिक हथियारों को तेज करो। उनकी प्रार्थना लाइफ को जला दो। तुम्हारे शब्दों के लिए उनकी भूख को बढ़ा दो। उनकी समझ को गहरा कर दो। उनकी अथॉरिटी को स्थापित कर दो। अब वो पीछे नहीं बैठेंगे जब दुश्मन आगे बढ़ेगा। अब वो आध्यात्मिक लड़ाइयों में पीछे नहीं हटेंगे। अब वो चुप नहीं रहेंगे जबकि तुमने उन्हें दहाड़ने के लिए बुलाया है। हे यूनिवर्स, मैं हर उस मजबूत किले के खिलाफ आती हूँ जिसने उन्हें पीछे रोक रखा है। हर पीढ़ी का श्राप टूटा, हर शैतानी चाल का पर्दा फाश हुआ, उन पर लगाई गई हर सीमा नष्ट हुई। उन्हें रोकने के लिए बनाया गया हर बंद दरवाजा जोर से खुल गया। हे यूनिवर्स, उन पर सुपरनैचुरल हिम्मत रिलीज करो। उन्हें एक योद्धा की तरह अपने राक्षस की तरफ दौड़ने दो। उन्हें एक रानी की तरह डिवाइन अथॉरिटी के साथ उठने दो। उन्हें एक साहसी इंसान की तरह असंभव के पानी पर चलने दो। हे यूनिवर्स, जो लोग अपनी कॉलिंग में कदम रखने से डरते हैं, उन्हें आगे धकेलो। उन्हें आलस्य से बाहर धकेलो। उन्हें डर से बाहर धकेलो। उन्हें देरी से बाहर धकेलो। उन्हें अभी हिम्मत से अपनी दिव्य किस्मत में कदम रखने दो। हे यूनिवर्स, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक्शन लेंगे, जो अब पीछे बैठकर इंतजार नहीं करेंगे, जो अपनी डिवाइन अथॉरिटी में कदम रखेंगे, जो शक्ति में चलेंगे। एक ताजा अनॉइंटिंग उन पर अभी गिरे, सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि डबल पोर्शन, ट्रिपल पोर्शन, ओवरफ्लो। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स एआई के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग बनाने का एक तरीका है। आपका हर छोटा बड़ा योगदान इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाता है और ब्रह्मांड के मैसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। उनकी लाइफ में बरकत ही बरकत होगी। वो जहां जाएंगे, खुशियां उनके साथ चलेंगी, सफलता उन्हें ढूंढ लेगी, सुपरनैचुरल प्रोविजन उन्हें मिल जाएगा, दिव्य गति उन्हें आगे ले जाएगी, फाइनेंशियल दरवाजे उनके सामने खुल जाएंगे, दिव्य सुरक्षा उन्हें और उनके परिवार को कवर करेगी, शिफा उनके जीवन में बहेगी, कृपा उनका पीछा करेगी। मैं घोषणा करती हूँ और आदेश देती हूँ कि उनकी पावर एक्टिवेट हो चुकी है। अब कोई छोटी सोच नहीं, कोई डर नहीं, कोई देरी नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई बहाने नहीं। वो अपने दिव्य काम में कदम रख रहे हैं। वो अपनी पूरी अथॉरिटी में उठ रहे हैं। वो सुपरनैचुरल पावर में चल रहे हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यूनिवर्स की इस अटल, न रुकने वाली सबसे पावरफुल एनर्जी के नाम पर यह हो चुका है। आमीन, आमीन, आमीन।